मामू कांचन से ब्यूरो चीफ उसामा जुबैर शेख की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक मिनहाजुल कुरान जिला समंदरी के सदर सैयद अताउल हक शाह और सीनियर नायब सदर सैयद शाह हुसैन ने मिनहाज ऑफिस मामू कांचन में इंतखाबी इजलास से खिताब करते हुए कहा कि तहरीक मिनहाजुल कुरान गलबा दीन हक और मुस्तफवी मिशन के तकमील की तहरीक है और इसके कारकुन राह हक के हैं। इस तहरीक में इखलास और तंदुही से काम करने वाले यकीनन अल्लाह पाक और इसके महबूब के चुनिंदा बंदों में शुमार होंगे, इसलिए ये तहरीक मामूली मिशन की तहरीक नहीं। उन्होंने कहा कि तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी की कई साल पहले कई बातें हर्फ बहरफ दुरुस्त साबित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब कौम डॉक्टर ताहिरुल कादरी को अपना निजात दहिंदा समझकर अपना लीडर मानने पर मजबूर होंगे। इससे कबल तकरीब में इंटरनेशनल शनाखान मुस्तफ़ा एजाज चिश्ती ने नात रसूल मकबूल पढ़ी और कारी अलायार ने तिलावत कलाम पाक की। इंतखाबी इजलास में मुतफ़िका तौर पर पीर सैयद गुलाम मुहय्यिद्दीन काज़वी को तहसील सदर और इलामा मोहम्मद अवैस को नाज़म चुना गया। तकरीब में ज़िलई नाज़म हाजी अब्दुस्तार कैसर, ज़िलई नायब सदर राना अब्दुल मजीद कादरी, ज़िलई नायब हलकात दरूद मोहम्मद जुल्करनैन और तहसीली सदर मोहम्मद शुएब कादरी ने भी मुस्तफवी मिशन के हवाले से गुफ्तगू की और साबका कारकर्दगी पर रोशनी डाली। बाद चक 555 गाफबे दरसानियावाला में ज़िलई सदर सैयद अताउल हक शाह ने तहरीक मिनहाजुल कुरान के यूसी ऑफिस का इफ्तिताह किया। हम समझते हैं कि वाकई जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है और पाकिस्तान के हालात ख़राब से ख़राब तर हो रहे हैं, तो फिर आओ इस मिशन में शामिल हो जाओ और डॉक्टर साहब के दस्तो बाजू बनो और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि मुस्तफ़ी इनकलाब का सवेरा तुलू होगा। मैं बाकी गुफ्तगू के लिए शाह साहब से गुजारिश करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो दुआ ये है कि सदर साहब का इस्तेहकाक है, जब सदर साहब मौजूद होंगे तो रीजनल बॉडी जो है वो पूरी किताबें लेके काम करती है। ये एक तंजीमी सेटअप होता है। तो ये जो कि तहसील मामू कानून का इलेक्शन है और इसमें कानून यही है कि तहसील मामू कानून के सदर और जो नाज़िम साहब हैं वो यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है ना, आप सदर हैं और आप नाज़िम। हम इनकी पिछली 2 साल जुमला खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हैं। मामू कांजन में एक मिसाली काम किया है। अगरचि मेरा ताल्लुक़ मिनहाजुल कुरान तानले वाला से है, तानले वाला भी हम मामू कांजन की इस तहरीकी खिदमात का इतराफ़ करते हुए इन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। और इस खराज तहसीन के साथ ही मुहतरम ज़िलई सदर किबला पीर सैयद अताउल हक शाह चिश्ती दामत बरकातुहुल आलिया की इजाज़त से इन दोनों ओहदेदारान यानी तहसील सदर जनाब शुएब आजमाइश नहीं की जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत में एक पैगाम देना चाहते हैं कि अगर ज़ुबान से किसी चीज़ का इकरार कर लिया जाए और ज़ुबान से तस्लीम कर लिया जाए तो ये मुमकिन नहीं कि उसको आजमाइश की भट्टी से गुजारा ना जाए। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने आप इस्लाम का दीन नाज़िल किया तो उसके बाद आप सहाबा किराम की ज़िंदगी को देख लें कि किस तरह सहराओं में सज़ाएँ मिली, तब तपती हुई धूप के अंदर कोलों के ऊपर से गुजारा गया। और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी ने कहा कि तुम खामोशी से क्यों नहीं याहद का विरोध कर लेते, ये इतनी सज़ा तुम्हारा मालिक देता है तो ये बुलंद आवाज़ में न किया करो। तो एक दिन उन्होंने खामोश रहना समझा, मुनासिब समझा, तो अगले दिन उन्होंने फिर याहद का नारा लगाना बुलंद कर दिया। उसने फिर आगे पूछा कि आज फिर तुझे सज़ा मिल रही है, आज तुमने फिर याहद का नारा बुलंद किया है, तो खामोशी से ये काम कर लेते। तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि जो मज़ा मुझे सज़ा लेकर याहद का नारा बुलंद करने में है वो बगैर सज़ा के नहीं।